सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज वाला टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन जो है मतलब नॉर्मली क्या होता है, हर बुक्स में इसके ट्रिक्स भी है और कॉन्सेप्ट भी दिया है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हम इसको कई बार पढ़ते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देता है कि आप ट्रिक तो याद कर लेते हो, लेकिन जब ट्रिक अप्लाई करते हो तो क्योंकि क्वेश्चन में नंबर्स चेंज हो जाते हैं, डेटा थोड़ा चेंज हो जाता है और ट्रिक में थोड़ा ऐसा ट्रिक क्वेश्चन इस टाइप को ट्रिकी कर देता है कि आप ट्रिक लाओ तो भी आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट पूरे समझ जाएं और आपको अगर पेपर 1 साल बाद भी हो तो भी जो नहीं कि आपको ट्रिक याद हो, आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आप मेरे जो बताया हुआ जो कॉन्सेप्ट है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, जैसे जो हमारा साधारण ब्याज टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो अपने पास है I = P × R × T अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या देख लेते हैं। I क्या आपके पास है, साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। E क्या आपके पास है, मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं। R क्या आपके पास दर है, और दर किस में रहेगी, हमेशा दर आपकी परसेंट में रहती है। और T आपके पास क्या है, यहाँ पे समय। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका फॉर्मूला है, इसमें टोटल कितने वेरिएबल है, 4, 1 2 3, ठीक है, टोटल 4 वेरिएबल है। तो ध्यान रखना, आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, कोई भी आपको 3 वेरिएबल दिए रहेंगे, एक निकालना रहेगा, ठीक है। तो मतलब इस फॉर्मूले को और एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा और इसको लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है देखिए, जैसे यदि मैं P निकालना है तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा। तो यदि हम यहाँ से P निकालना चाहते हैं, मतलब यदि आप मूलधन निकालना चाहते हो, प्रिंसिपल निकालना चाहते हो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा I × 100 और अपॉन में क्या जाएगा R × T। एक और यदि हमें दर निकालनी R, तो ये यहाँ जाएगा तो I × 100, क्योंकि मैं R निकाला तो P और T कहाँ जाएगा, नीचे। एक और कर लेते हैं यहाँ से, जैसे हमें टाइम निकालना है, समय, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा I × 100 और अपॉन में क्या जाएगा P × R। ये मतलब यहाँ पे 3 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है पेपर में, कि आपको हो सकता है मूलधन पूछ ले, या तो दर पूछ ले, या तो फिर क्या पूछ ले, समय, ठीक है। तो इस टाइप के। अब देखिए इसमें क्या है, आपको पहले थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए। इसमें एक शब्द और आता है ए को क्या बोलते हैं, मिश्र धन, यानी अमाउंट। तो मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। देखिए ये चैप्टर मतलब सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है, कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक में आपने 5000 रुपये जमा किया और आपने बोला कि 2 साल बाद यदि बैंक मुझे 5000 की जगह 6000 देता है तो उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि बैंक ने क्या किया, हमने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए और बैंक ने हमें 4 साल बाद 12,000 रुपये वापस किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब हमने क्या क्या बता दिया, मैंने बताया आपको कि आपने बैंक में क्या किया, 10,000 रुपये जमा किए, ठीक है, और बैंक ने जो आपको लौटाया वो 12,000 रुपये लौटा दिया, ठीक है। कितने समय बाद, टाइम ले लिए चलिए मैंने 5 वर्ष, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा, देखिए P मतलब मूलधन दिया है, अमाउंट मतलब क्या दिया, मिश्रधन दिया हुआ है, और T क्या है, समय, यानी 5 वर्ष। अब यहाँ पे बोला है कि R बताइए, ठीक है, R बताइए। तो ध्यान रखना, आपको ये जो फॉर्मूला हमने किया अभी, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इसमें एक फॉर्मूला और आपको याद रखना, जो मिश्रधन बनता है, मिश्रधन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि एक फॉर्मूला और लिख दो यहाँ पे, मिश्रधन होता है मूलधन धन ब्याज, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा मिश्रधन को हम क्या बोलते हैं, ए = क्या होता है, मूलधन और इंटरेस्ट। यदि मैं यहाँ समझ लिया, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, और ये क्या इंटरेस्ट है। तो यदि आपको I निकालना है तो I क्या जाएगा, इसको उधर ले जाइए, A - T। मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो ब्याज बराबर होता है वो क्या होता है, मिश्रधन
माइनस मूलधन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था कि आपका मूलधन है 10,000 और आपको जो यहाँ पे मिश्र धन बन गया वो है 12,000। मतलब आपने बैंक में ये जमा किया था 10,000 रुपये, ये आपने जमा किया, ये बैंक ने आपको लौटाया, ठीक है। और समय है ये आपका, और यहाँ पे हमें दर निकालनी है, और दर हमेशा किस आती है? परसेंटेज में। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले देखिए आपको P है, A है, T है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? जो सूत्र हमारा I बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ देखिए हमारे पास A और P दिया है, तो मुझे पता है, ये मैंने लिखा है फॉर्मूला। हमारे पास जब A और P है तो हम इससे पहले क्या निकाल लें? पहले हम इससे ब्याज निकाल लेते हैं कि ब्याज कितना होगा, ठीक है। उसके बाद हम दर निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ठीक है। मिश्र धन मतलब क्या होता है? A, मूलधन मतलब P और ब्याज मतलब क्या? I। अब यहाँ पे A कितना है? 12,000 और P क्या आपके पास? 10,000 और ये I निकालना है, ठीक है। I निकाल लेते हैं, इसको इधर कर देंगे माइनस, तो I कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये, ठीक है। I आ गया 2,000 रुपये। अब हमें दर निकालनी है, ओके। तो दर के लिए क्या करेंगे? चलिए समझ रहे, आगे दर के लिए कर लेते हैं सॉल्व। अब मैं ये थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमें दर निकालनी है, तो पहले हम पूरे, ठीक है। अब अपने पास जो फॉर्मूला है मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसमें वैल्यू रख देते हैं। आई कितना आ गया आपका? 2,000 और पी कितना है? 10,000 और दर आपको निकालना है। चलो इसको एक्स ले लेते हैं। टाइम कितना दिया? 5 वर्ष और ये 100। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 0 यहाँ कैंसिल और ये यहाँ कैंसिल हो गए, ओके। देन इसको डिवाइड कर दीजिए। 5/20 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4%। ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है और जो भी क्वेश्चन उसमें क्या क्या दिया है बस वो अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम करेंगे, जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है लगाना आना चाहिए, और जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते पेपर है 7 8 से वो आपसे बन जाएंगे। प्लीज़ इसको नोट कर लें। ठीक है, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक यहाँ पे और एक ये, ठीक है। आपको दोनों ट्राई करना और मुझे आंसर बताना है। आप लोग सभी सॉल्व करें प्लीज़ इनको, और अगर आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आसानी से दोनों सॉल्व हो जाएंगे। इसका भी आंसर निकालिए और इसका भी। ठीक है, 1 मिनट आपके पास, देखिए जरा क्या आंसर आएगा। चलिए इस वाले देखते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए P कितना 1000 और दर क्या है? 5%, टाइम है 5 वर्ष और I निकालना है। I मतलब क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो अपने पास है। I इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ओके। इसको निकालना है, चलो इसको X बोल देता हूँ जो निकालना है, और P क्या आपके पास 1000 और R क्या है? 5% एंड 5 और टाइम कितना है? 5 और अपॉन में क्या जाएगा? 100। फॉर्मूले का कैंसिल कर दीजिए इसको। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? दिस इज, ये आपका क्या हो गया? ब्याज। मतलब जो हमने आई को एक्स बोल दिया, यहाँ पे ब्याज हो गया, इंटरेस्ट। इसमें देख लीजिए कोई धन 8% की दर से, 8% की दर से, कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 66 रुपये मिश्र धन देता है, तो मूलधन क्या है? आप लोग करें इसको, और ये बन जाना चाहिए क्योंकि कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ओके। क्या हो सकता है बाकी लोग करें, और जिनको सर और यहाँ देख लें। धन कितना दिया है? दर क्या है? 8%, मतलब यहाँ पे R है 8%, और टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष, ओके। और मिश्र धन 66 रुपये, मतलब एक मिश्र धन कितना है? 6600, और वो मूलधन क्या होगा? मतलब P निकालना है, ओके। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जो मिश्र धन बनता है इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू P प्लस I, मतलब मिश्र धन इक्वल टू मूलधन धन ब्याज,
तो ए कितना आपके पास 00 और पी हमें निकाल लेंगे, पी को रहने दीजिए। आई कितना दिया होगा, करें इसको सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, हर 8% टाइम में 4 वर्ष और ए कितना दिया, ये आपके पास 6600 और पी हमें निकालना है। लेकिन क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, ब्याज भी नहीं दिया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हमने लिखा है इक्वल टू पी प्लस आई, और हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये आई। अब क्या करिए, देखिए यहाँ पे हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला है आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे हम आई की वैल्यू निकालें तो आई इक्वल टू क्या है, यहाँ 600 माइनस पी इक्वल टू आई। चलिए अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो मीन्स हमने लिखा है यहाँ पे मिश्र धन, मूलधन, धन, ब्याज। तो हमारे पास मिश्र धन था 6600, मूलधन हमें पता नहीं है, वो निकाल लेंगे, और आई भी नहीं दिया, आई भी यहाँ पे नहीं। तो आई के लिए हमने क्या किया, इसको इधर लेके आ गए, तो आई की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला लिखते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आई की वैल्यू दी, आई क्या आपके पास, क्या गया, मतलब चाहो तो मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ इसको। तो निकालना है, आर कितना दिया है 8, और टाइम क्या पास 4 और अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 आ गया। अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या जाएगा 6 इंटू 25 और अपॉन में क्या जाएगा 8। और कर लीजिए इसको, ईजी है, सिंप्लीफाई बस करना है। यहाँ पे चलिए कर लेते इसको। और से करें इसको, और कर देते हैं। अब ये है 825 इंटू 25 मल्टीप्लाई करें, इसको कितना आ रहा है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे हमने 6600 माइनस पी इक्वल टू आई लिखा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आगे सॉल्व करें इसको, क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए आई की वैल्यू क्या अपने पास ये है माइनस पी, और ये क्या है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक काम करें यहाँ पे, सॉरी इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आपके पास है, पी हमें निकालना है, पी को पी दे दीजिए। आर कितना दिया है, आर आपके पास है 8, और टाइम कितना है 4 और अपॉन 100। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, इसको यहाँ के लेके आना, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो गया 25। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगा, तो 25 इंटू 600 माइनस 25p, और ये जाएगा आपका 8p। इसको इधर ले आइए और इसको से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आएगा।
तो थोड़ा कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन आपको बनना चाहिए, नहीं दिक्कत कर सकता है। नोट कर ले इसको। तो आई थिंक अभी तक जो किया वो क्लियर होगा। चलिए इसी के आगे 2 टाइप और करते हैं, मतलब एक ये क्वेश्चन करेंगे और एक ये, और एक इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि ऐसा करा चुका, कोई ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। आप लोग ट्राई करें इसमें क्या हो सकता है, क्या आंसर निकलेगा इसका। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। मतलब मैं इसको, चलिए इसका आंसर आप निकालिएगा, 10 वर्ष आएगा। ओके, मैथड आपको बता दी मैंने, आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है। मतलब 10 वर्ष निकाल के बताइएगा, या जो भी है डिटेल सोल्यूशन जैसा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ये और ये दोनों। हालांकि बुक में इसकी ट्रिक भी दी है, बट दिक्कत क्या होती है, ट्रिक तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन कितने दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने याद रहती, पर जब पेपर होता है तब तक ट्रिक भूल चुके होते हैं। इसलिए आप कौन सा समझिए क्या होगा। देखें, कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपने दुगना हो जाएगी। पूछा कितने समय में, हमें समय निकालना है। 25% साधारण ब्याज मतलब 8 दिया हुआ है, कोई धन अपने क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल समझ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आता है एग्जाम में वाला क्वेश्चन। इसको चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कितने समय में, हमें समय निकालना है, तो टी तो हमें निकालना है। अब देखें दर कितनी दी है, 25% ब्याज की दर दी है, और कोई धन अपने क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, तो कोई धन है, अब वो धन हमें पता नहीं कि क्या है, तो चलिए हम उसको क्या करते हैं, माना जो धन है, धन मतलब मूलधन P 100 ले लिया। अब क्या हो रहा है, वो दुगना हो रहा है, तो जो हो जाता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धन। मतलब यहाँ मिश्र धन जो होगा वो A क्या होगा, दुगना हो रहा है ना, किसका होगा दुगना, मूलधन का। अभी P और ये A है, तो हमें पता है मिश्र धन का क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो A कितना आपके पास 200 और P क्या 100, और यहाँ से I निकाल लीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, तो I इसका क्या आ गया 100। ये आपके पास क्या है, ब्याज आया। पर इसने क्या पूछा था, समय। तो आगे हम करते हैं यहाँ पे वही फॉर्मूला जो अपने पास है, I = P × R × P अपॉन 100। तो I कितना आपके पास 100, और P को हमने क्या माना था, 100 ही माना है, और दर हमें निकालनी, नहीं दर दी है 25, समय हमें निकालना, इसको T ले लीजिए और अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये कैंसिल और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 वर्ष। तो मतलब ये क्वेश्चन का सिंपल है, आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, बुक में ट्रिक दी है, बट यदि डिटेल कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यदि ट्रिक भूल भी गए तो भी आपको ये पता है। चलिए इसको नोट कर लें। आइए एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं कि क्या हो सकता है इसका। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी होगी। इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान समझिएगा। कोई धनराशि क्या है, कोई धनराशि 20 वर्ष में, समय 20 वर्ष है, क्या हो रही, दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे समय निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे पहले समझ लेते क्या क्या दिया है, कोई धनराशि। तो जब भी आपको धनराशि पता ना हो तो आप उसको x भी ले सकते हो या 100 भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि नॉर्मली हमें तो समय चाहिए, तो यदि हम x मानेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और यदि 100 मान के करते तो आसान होता है सॉल्व करना। तो जो धनराशि पता नहीं उसको क्या बोलेंगे, मूलधन। तो मूलधन माना, हमने मान लिया मूलधन को 100। समय कितना दिया, अभी क्या दिया 20 वर्ष, पहले टाइम में 20 वर्ष, कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, मतलब जो हो जाती है वो क्या कहलाता है, ए क्या हो 2 × 100, क्योंकि दुगनी हो रही। अब यहाँ पे दुगनी हो रही, हो सकता है 5 गुनी बोल दे, तो भी आपको क्या करना है, अगर दुगनी हो रही तो 200, यदि 5 गुनी हो जाए तो क्या रहेगी 500, तो दुगनी हो रही यहाँ 200 आ गया। अब यहाँ से आई निकाल लीजिए, a - p, आई कितना जाएगा
100। अब देखिए अपने पास क्या क्या हो गया, ये आई हो गया, ये टी है। अब देखिए कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, अब हमें निकालना है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तब देखिए ये केस फर्स्ट है। अब सेकंड केस में आते हैं, केस सेकंड क्या बोल रही है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो जो राशि हमने माना था मूलधन आपको वही रहेगा, मतलब यहाँ पे आपके पास पी तो 100 ही है, और वो क्या हो रही है, समय निकालना है, यहाँ पे टी निकालना है। कितने वर्ष में क्या हो रही है, 4 गुनी हो रही है। 4 गुनी मतलब ये क्या हो रहा है, ये आपका 4p हो रहा है, मतलब ये 400 हो गया। तो यहाँ से यदि हम आई निकाल लें तो आई हमेशा क्या करना है, ए को पी से माइनस कर दो, तो में से यदि पी का 400 माइनस कितना रहेगा 300। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, अब कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, सब कुछ आ चुका अपने पास। क्या क्या आ चुका है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आई कितना अपने पास है 300, और पी क्या पास 100, और दर क्या है, दर हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो कितने वर्ष में 4 मिनट हो जाएगी। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम इस वाले क्वेश्चन से यहाँ पे पहले आप दर निकाल लीजिए, क्योंकि दर दी नहीं है ना, अब दर की जरूरत हमें, और टाइम तो यहाँ पे 2 वेरिएबल फंस रहे हैं। तो पहले इसको यहाँ और सॉल्व कर लीजिए। इतना करने के बाद ये केस सेकंड है और ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट से पहले हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, केस फर्स्ट से दर निकाल लीजिए, क्योंकि दर हमारे पास है नहीं ना, इससे हम दर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, आई टी आर टी अपॉन 100। अब आई का मान कितना 100, टी कितना लिया था हमने, टी 100 ही है, और आर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और टाइम कितना है 20 वर्ष, और ये 100, ये कैंसिल, और ये 20 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ से आर कितना आ गया 5%। इससे हमने आर निकाले, उस आर का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि दर वही रहेगी। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो दर हमने कितने निकाली 5, और टी कितना, टी हमें निकालना है, और अपॉन 100 कैंसिल। अब इसको 5 बन जा 5 6 जा, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 60 वर्ष। अभी हो सकता है आपको कैलकुलेशन लंबा लग रहा हो, बट कोई खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो भी इस टाइप से आएंगे आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, बट मैं चाहूँगा कि ये साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट है, इतना आपको बनने लगे ना तो इससे फिर एडवांस लेवल और कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ये जो क्वेश्चन है ठीक है इसको सॉल्व करके कमेंट करिए कैसा क्या है। बाकी इसका मैं सेकंड पार्ट में और जो इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन वो कराएंगे। तो प्लीज़ यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो और लोगों से शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।